नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके आराम के लिए ये भी है कि आप उन्हें बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको तलाशना ना पड़े। अब आज की बात, रामचरितमानस को यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, तो उसमें एक बात समझ में आती है कि हनुमान सिर्फ वही काम करते हैं जिन्हें राम का आदेश मिलता है। जो राम का आदेश मिलता है, हनुमान सिर्फ वही काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ रामचरितमानस में कि हनुमान ने अपने मन से कोई काम किया हो। अब हिंदुस्तान की राजनीति में, खासतौर से बिहार की राजनीति में, एक हनुमान है। वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहते हैं कि वो हनुमान है। वो अपने आप को, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। नहीं, सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगे रहे। वो उस समय भी लगे रहे जब उनकी पार्टी टूट गई, उनका घर बिखर गया, राजनीतिक परिवार जो है वो बिखर गया, उनको एक भी सीट नहीं मिली, उनका जो घर था वो भी उन्हें छोड़ना पड़ा और कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन तब भी उन्होंने एक राजधानी को, एक राजा को जलाने का, उसकी राजधानी को जलाने का, उसकी राजनीतिक जो महल है उसको विध्वंस करने का काम किया। 2020 के विधानसभा चुनावों में ये खुद एलजेपी का दावा है। उस समय तो पार्टी टूट गई, उनके चाचा जो हैं वो अलग हो गए, पशुपति पारस, और चिराग पासवान अलग हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस का साथ दिया क्योंकि वो एनडीए के साथ हो गए। और चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की जो राजनीतिक राजधानी है, राजनीतिक विरासत है, उसको ध्वस्त करने में लगे रहे। इसमें कोई चोरी छिपे की बात नहीं। उसको यूं ही समझ लीजिए कि अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एलजेपी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से उन सीटों का दावा कर रही है जिस पर उसने नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया था। ऐसी सीटें कितनी हैं? ऐसी सीटें हैं 38। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ रहे थे, उनका समझौता नहीं हुआ था। तब उन्होंने नीतीश कुमार की यानी जेडीयू पर 38 सीटों का नुकसान पहुंचाया था। 38 सीटों पर, 243 सीटों में से 38 सीटों पर। और नतीजा क्या रहा कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो कहां पहुंच गई? 43 सीटों पर। उन्होंने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मिली 43। और भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर लड़ा था, मिली 74। चिराग पासवान को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाकर नीतीश कुमार जी के पर काट दी, उन्हें बांध दिया। वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि नंबर कम भी आएगा तब भी आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने उस वादे को निभाया और 43 सीटों वाले जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं नीतीश कुमार, उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा। तो साफ है वो कहीं कहीं चले भी गए, फिर बीच में वो चले गए आरजेडी के पास, सपना देख रहे थे वो इंडिया ब्लॉक बनाकर प्रधानमंत्री बनने का। नीतीश कुमार जी वैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना बार बार देखते रहते, कभी कभी कहीं देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, कभी पंजाब में देखते हैं, कभी पटना में देखते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं। मगर अब उन्होंने कहा कि अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे भाई, अब रहेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के साथ है नीतीश कुमार, जेडीयू जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो फिर, और चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ हैं, तो फिर ये नया क्या हुआ है? चिराग पासवान ने और उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में वापसी कर रहे हैं। वापसी का मतलब, अभी तो वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर है, और अब वो कह रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो पटना से लड़ सकते हैं, वो दानापुर से लड़ सकते हैं, वो हाजीपुर से लड़ सकते हैं। और ये भी साफ है कि उन्होंने कहा जनरल सीट से लड़ूंगा, क्योंकि मैं किसी एक कम्युनिटी का नेता नहीं हूं।
वैसे तो सब लोग जानते हैं पासवान कम्युनिटी का उनके पास पूरा वर्चस्व है, कब्जा है, करीब करीब 6% से 8% वोट वो लगातार लेते रहे और इसी वजह से उनकी राजनीतिक जो मोनोपोली है, जो ताकत है, जो डील है, वो बनी रहती है। लेकिन वो एक जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई बड़ा नेता आएगा तो उससे पार्टी को फायदा होगा। अब 2020 में जिस पार्टी को एक सीट मिली हो वो क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? मान लीजिए 38 सीटें जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को हराया, नुकसान पहुंचाया, तो क्या उससे वो बन सकते हैं? नीतीश कुमार तो उनके लिए भी सीट छोड़ने वाले नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीट मिलेगी उसी में से जितनी सीट देनी हो चिराग पासवान को दे दी जाए। तो बीजेपी कितनी सीट देना चाहती है? क्या वो उन्हें 50 सीट देना चाहती है? क्या चिराग पासवान फिलहाल दबाव की राजनीति बना रहे हैं कि भाई मुझे नंबर सीट्स का जो है ज्यादा मिल जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी इस रणनीति से सहमत है? चिराग पासवान ने पहले कहा था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये कैंपेन उन्होंने चलाया। अब वो संकल्प सभा का कैंपेन चला रहे हैं 8 जून से। ठीक है, सबको अपने अपना हक है। सब लोगों ने कहा कि भाई अपनी पार्टी को हक है कि वो चुनाव लड़े, मजबूत करे, ये भी बात ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान में से किसको भारतीय जनता पार्टी चुनना चाहती है? और उससे भी पहले चिराग पासवान किससे लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं या तेजस्वी से लड़ रहे हैं? उनकी लड़ाई किससे है? और क्या वो समझते हैं कि बिना जेडीयू के वो ये चुनाव जीत सकते हैं? और क्या उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों से पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ रही है? या फिर जो सवाल बार बार होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित नेता नहीं है, इसलिए उसे कोई ना कोई दलित चेहरे की तलाश होती है। बिहार की राजनीति में वो पहले ओबीसी चेहरा को तलाश कर रही थी, तो वो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार का साथ लेती रही। अब नीतीश कुमार के ओबीसी चेहरे के साथ दलित चेहरे को भी यदि जोड़ के, मजबूती से जोड़ के, अभी भी हैं उनके साथ ही, उनके साथ रह के दलित चेहरे को जोड़ के चिराग पासवान को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नई रणनीति बना रही है? क्या वो नए युवा चेहरे के साथ आना चाहती है? क्या वो नीतीश कुमार को भी ये चैलेंज कर रही है कि उनके पास एक नया चेहरा और आ गया है? भारतीय जनता पार्टी ने अब भी अपनी तरफ से कोई नया चेहरा मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव मैदान में जाती है, जाना चाहती है। कहा है उसने कि वो जाएगी, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव नतीजों के बाद साबित होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं महाराज जैसा ना हो जाए साहब कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। खैर वो तो जब होगा तब होगा। अभी बात हो रही है चिराग पासवान की और बिहार की पॉलिटिक्स की, दलित पॉलिटिक्स की। तो क्या चिराग पासवान एक नया चेहरा बनकर आ रहे हैं? और क्यों ऐसी जरूरत बनी है कि जब वो दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, 2014 से एमपी रहे हैं, 3 बार एमपी बन गए हैं और लगातार वहां पर एमपी रहकर अभी इस बार तो मंत्री भी बन गए हैं। तो जून 2024 में मंत्री बने हैं, अभी साल भर भी नहीं हुआ मंत्री पद छोड़कर क्या वो यहाँ पर आएंगे? और क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर क्या वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या वो अपने परिवार को भी साथ जोड़कर ले जाना चाहते हैं? जब उनकी पार्टी ने एक बैठक करके कहा कि वही भविष्य की जिम्मेदारी संभालेंगे, वही नेता होंगे, और फिर चिराग पासवान ने कहा पहले तो कि भाई हमारी पार्टी जो तय करेगी वही है। फिर खुद ही कहा कि आप सवाल करते हैं अध्यक्ष तो आप है, पार्टी क्या तय करेगी? तो ये भी बात ठीक है, मैं ही तय करूंगा। अब मैं तय करूंगा मतलब चिराग पासवान ही तय करेंगे। तो क्या चिराग पासवान की जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो पटना में मुख्यमंत्री बनने के बढ़ गए हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है? एक और महत्वपूर्ण घटना हुई अभी 19 मई को चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की उनके आवास पर। क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले वो नीतीश कुमार के साथ में खड़े दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा था भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम उनके साथ हैं, हमारे नेता मुख्य नीतीश कुमार। बताया गया कि उन्होंने ये भी मांग की कि नीतीश कुमार जी एक प्रस्ताव पारित कर दें और रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं उनको भारत रत्न दिलवाने की मांग करें। अभी याद होगा आपको पिछले दिनों जब नीतीश कुमार जी की वापसी हुई थी तो कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया गया था। जयंत जी हैं, जयंत चौधरी साहब, उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की बात हुई तो चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। तो क्या अब रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं चिराग पासवान, या ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं?
और भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है या अपने लिए एक नया दलित युवा चेहरा तलाश रही है? यदि रामविलास पासवान जी को देखें, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। वाजपेयी सरकार थी तब भी वो उनके साथ थे। नरेंद्र मोदी की सरकार रही तब भी उसमें वो मंत्री रहे। वैसे तो पासवान साहब को, रामविलास पासवान साहब को कुछ लोग मौसम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते थे, मौसम वैज्ञानिक, कि वो जब भी राजनीतिक हवा जहां बह रही हो उससे पहले ही उसको समझ जाते थे। मुश्किल होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रामविलास पासवान मंत्री रहे हैं। 6 सरकारों में वीपी सिंह के साथ रहे, देवेगौड़ा के साथ रहे, गुजराल साहब के साथ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ रहे, मनमोहन सिंह साहब के साथ रहे, नरेंद्र मोदी साहब के साथ रहे। और वो भी तब रहे जब 2002 के दंगों के बाद वो छोड़ गए थे वाजपेयी सरकार को, लेकिन मंत्री बने। तो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहने वाले रामविलास पासवान कभी बिहार की राजनीति में नहीं आना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं इस रेस में नहीं हूँ। 2015 में जब बात हुई थी उनका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रेस। तो चिराग पासवान पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नई राजनीति करना चाहते हैं? बहुत बदलाव पिछले 10 साल में चिराग पासवान की राजनीति में हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई और उसके बाद भी उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, महत्वपूर्ण बात है। एक बात मुझे याद आती है कि जब रामविलास पासवान साहब 12 जनपद में रहते थे और उनको घर छोड़ने की बात हुई तो लालू यादव जी ने, आरजेडी ने उनको राज्यसभा भेजा और जिस पार्टी ने उनका घर खाली करवा लिया उसके साथ बने हुए हैं, उस सरकार में मंत्री भी हैं। करिए, तो उन्हें अपना तय करना है। बॉलीवुड से वो आए हैं, जब पिता राजनीति में थे तो वो बॉलीवुड में ट्राई कर रहे थे अपना करियर। 2011 में उनकी फिल्म आई थी मिले ना मिले हम, मतलब मिलेंगे या ना मिलेंगे। किसके साथ आई थी याद है? कंगना रनौत के साथ। अब आजकल दोनों लोकसभा में साथ बैठते हैं। हालांकि वो फिल्म बताया गया कि ब्लॉकबस्टर के लेवल पर बहुत डिजास्टर साबित हुई थी और उसके बाद ही अपने पिता के कहने समझाने पर वो राजनीति में आ गए थे। राजनीति में हिट ही रहे हैं, करीब करीब 50% से ज़्यादा वोट मिले उनको तीनों बार के चुनावों में। 53%, 55%, पहले चुनाव में हालांकि कम मिले थे लेकिन 53%, 55% वोट मिले। 100% स्ट्राइक रेट रहा 2024 में लोकसभा चुनावों में। 2020 में भी अपना घर जलाकर भले ही उनको 1 सीट मिली हो लेकिन उन्होंने दूसरा घर जला दिया था जेडीयू का और 38 सीटों पर उनको नुकसान पहुंचा दिया। तो इन सब घालमेल, इन सब राजनीति, इन सब एक्सरसाइज, इन सब साजिश, इन सब प्लानिंग के बीच क्या चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट में दिल्ली से पटना की ट्रेन पकड़ने वाले हैं? अभी आगे आएगी बात, कहाँ तक पहुँचती है ट्रेन। क्या पटना में वो अपना पैर मजबूती से जमाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। राजनीति की हर खबर पर हम नज़र रखेंगे, आपको बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्यों डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया।